Good morning, dear students. All you know that MLP school has been using new technology from time to improve your education. In this technique, one, he has presented a new idea to you. Today's phase is a competition and our school has started special classes for you to prepare you better in this competitive time, such as नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, NDA and other exams. This is for class 6 to 8 and our today's topic is current affairs of June month. A lot of incidents happen every day from all around us, but some of them are important, which we read as current affairs. Now there is a question in our mind, what are current affairs? So our answer is routine happening in news but nothing to do with historic period. कि जो निरंतर समाचारों में घटित हो रहा है, जो हमारे आसपास निरंतर रूप में घटित हो रहा है, लेकिन उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है. ओके, नाउ वी डू क्वेश्चन आंसर एंड देयर एक्सप्लेनेशन on the basis of current affairs. Let we start our today's class. Our first question is, who inaugurate virtual Indian Pavilion at Cannes Film Festival 2020? कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 के अंदर वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? ए. रविशंकर प्रसाद, बी. राजनाथ सिंह, सी. प्रकाश जावड़ेकर, डी. अमित शाह. Our answer is option C, Prakash Javadekar. Our next question is, the government will launch the fourth phase of Vande Bharat mission from which date? कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन, जो कि विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने का एक अभियान है, किस का चौथा चरण किस डेट से स्टार्ट किया? ऑप्शंस हैं ए. अगस्त 2020, बी. जुलाई 31, 2020, सी. अगस्त 31, 2020, डी. जुलाई 3, 2020. Our answer is option D, July 3, 2020. Our next question is, who has been reappointed as Solicitor General for a period of 3 years? किसको वापस से 3 साल के लिए सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए. माधवी गोरदे, बी. तुषार मेहता, सी. अरुणेश्वर गुप्ता, डी. अनीता शिनोय. आवर आंसर इज ऑप्शन बी, तुषार मेहता. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड 6th वर्चुअल मीटिंग with the chief ministers of all states UTs on which date through video conferencing? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6वीं मीटिंग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यों से किस डेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है? आवर ऑप्शन जून 18-19, बी. जून 16-17, सी. जून 2021, डी. जून 22-24. आवर आंसर इज ऑप्शन बी, जून 16-17. Our next question is, who launched the feedback call centers on public grievances on 15th June? किसने जो कोविड-19 के ऊपर लोगों की समस्याएं हैं या लोगों की शिकायतें हैं उनको सुनने के लिए एक फीडबैक कॉल सेंटर स्टार्ट किया गया है, तो उसका किसने लॉन्च किया था? ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी है निर्मला सीतारमण एंड डी. हर्षवर्धन. Our answer is option B, Dr. Jitendra Singh. Our next question is, what is index rank according to World Competitiveness Index compiled by Institute for Management Development? कि भारत की विश्व के अंदर प्रतिस्पर्धा के रूप में कौन सी रैंक है जो संस्थानों के प्रबंधन विकास प्रबंधन संस्थान है उनके प्रतिस्पर्धा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए. 41, बी. 43, सी. 48, डी. 49. आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 43.
Our next question is India and China got engaged into a violent face-off on 15th June night when the troops of both the armies fired at each other in which valley in Ladakh. भारत और चाइना का जो एक आक्रामक रूप सामने आ रहा है जिसमें दोनों देशों के अंदर लड़ाई हो रही है, जो 15 जून की रात को स्टार्ट हुआ था और दोनों देशों की आर्मी ने, फौज ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की थी। तो वो लद्दाख की किस घाटी के अंदर की थी? ऑप्शंस हैं ए नुब्रा वैली, बी गलवान वैली, सी दाहानु वैली, डी मरखा वैली। आवर आंसर इज ऑप्शन बी गलवान वैली। Our next question is PM Modi extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana till which month to support migrant and poor laborers? हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री गरीब योजना कल्याण योजना, जो लोग प्रत्येक राज्य में बसे हुए प्रवासी जो अपने अपने राज्यों को लौट रहे हैं उनकी मदद के लिए, या जो गरीब मजदूर हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने ये योजना स्टार्ट की थी। तो अपने ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, बी सितंबर 2020, सी नवंबर 2020, डी दिसंबर 2020। आवर आंसर इज ऑप्शन सी नवंबर 2020। और ये चलेगी जब छठ पूजा हो जाएगी तब तक ये योजना चलेगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा? कि किसे भारत का एक परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, एक राजदूत नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, राष्ट्र संघ में, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनेवा में, उनमें। अब तो अपने ऑप्शंस हैं अरुण गोयल, बी है इंदिरा मणि पांडे, सी राजेश कोटीचा, डी जयप्रिया प्रकाश। आवर आंसर इज ऑप्शन बी इंदिरा मणि पांडे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन India and which country signed the first joint venture hydroelectricity project on 29 June 2020? भारत और किस अन्य देश ने जो जल विद्युत है प्रोजेक्ट है जो 29 जून 2020 से स्टार्ट हुआ है पे साइन किए? तो संयुक्त परियोजना है, ये किस किस की है? तो ऑप्शन है चाइना, बी नेपाल, सी भूटान, डी पाकिस्तान। आवर आंसर इज ऑप्शन सी भूटान। I hope students you understand these all questions very well. Write down these questions in your GK notebook and learn them also. Thank you. Hello student, good morning to you all. I hope you are better at your home. I Priyanka ma'am. With continue our online classes, today's topic is how to make a resume in MS Word. So let's start our topic. Before doing practical, first I tell you what a resume या resume भी बोल सकते हैं इसको। Resume is a French word which means summary. It means होता है summary. It's summary of education, work history and other credentials. It's also an objective and career summary statement. Resume is the most common document in job application. It may be 1 or 2 pages. Okay. Means resume contain your education qualification, your achievements and your skills. Okay, now let's start practical. Students, today's topic is how to make resume in MS Word. So let's start our topic. We have to make resume like that. Okay, address, objective, qualification and responsibility, computer skills, personal. You can add any of the heading in your resume. So student, you have to make your resume. Here you write resume, but you want to fit center in the text. Select the text and put in the center by clicking that icon. Okay. Now you want to increase the size, then click on that. You want to underline like that, bold and italic. Okay. That make your resume attractive. Now student, I will tell you a short trick for a underline. Let's start. Press 3 times equal button like that and press enter.
You see complete line bottom at the resume. Okay. Now first step is you have to write your address. You have to put address in the left side of the page like that. Like that you can select any underline, any line between that. Okay. Now you have to write your address. For capital letter you have to press caps lock on the keyboard. Now student, you want to make the attractive your resume, then select any shape and draw any shape here and draw here like that. Okay, and then right click and add text. You have to write here address like that. Okay, and fill color like that. That is more attractive than previous. Okay. Student, you can write instead of address contact information. In your contact information you have to include name, address, city, state, zip code, telephone number, email address and professional affiliation means आपके स्कूल है जैसे CBSE affiliation है like that. Okay. And in education you have to write list of diploma, degree or certificate and school name, city, state आपने जहाँ से पास आउट किया है. If you did not graduate, college list total semester completed. Okay. So student, you have to write the following points to make a resume. Contact information, education qualification, computer skills, आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जॉब स्किल्स मीन्स आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज ए पर्सनल डिटेल. तो देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रियल्स मीन्स आप मैरिड है या अनमैरिड है, नेशनलिटी मीन्स आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं. ओके. So student, you have to practice that resume in your laptop or computer system. You can make resume your own, your father, mother, anyone. Okay. So let's practice. At bottom you have to write your signature in the right corner. Okay. Good morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, today's video which is for class 6 to 9th class. In this video we study a model of germination of seeds. In this we draw a model and also study the parts which is present in germination of seeds. So students, first we have to know what is germination. Germination is defined as a seed grow into a new plants after dispersal through wind, water, air. Seeds when it come in contact with suitable temperature, water, nutrition, the seed can grow into a new plants. इसमें जब भी किसी भी सीड को सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन मिलता है, सीड क्या है एक न्यू प्लांट में ग्रो कर देती है. ठीक है. अब इसमें जो सीड के इनसाइड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, दिस एम्ब्रियो convert into two parts, plumule and radicle. Plumule give rise to shoot part of the plant and radicle give rise to root part of the plant. So students, let's draw or make our model on germination of seeds. Let's start. So students, today we draw a model of germination of seed. In this model, students, you have to require few things which are wax crayons, color stick, pens, eraser, sellotape, scissor, some white papers, pencil and glue. Also you can use for base of the germination of seed model, you have to use white thermocol plates. If you don't have white thermocol plates, I take a silver plate which can easily available at your home, and I cover this plate with the white paper and then color it over sky blue color.
ओके स्टूडेंट्स, आपको थर्माकोल शीट की बजाय अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जो प्लेट होती है घर में उसका इस्तेमाल करना है। अब इसको, उस प्लेट को क्या करना है, वाइट पेपर से कवर करना है और फिर कलरिंग करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वाइट पेपर पे अपने डायग्राम्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड के जो डायग्राम है हम वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक वाइट पेपर पे सारे डायग्राम इस तरीके से बना लिए हैं। अब मैं इनमें कलरिंग करूँगी और फिर इनको कट करूँगी ताकि हम इसको अपने मॉडल में पेस्ट कर सकें बाद में। स्टूडेंट्स, कलरिंग करने के बाद जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के जो हमने डायग्राम बनाए थे कुछ इस टाइप से दिखेंगे। अब चलो सीज़र की हेल्प से हम इन डायग्राम को कट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम अपने डायग्राम्स को कट करेंगे उसके बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेंगे आपके डायग्राम्स। मैंने लेबलिंग भी कट कर ली है जिसकी ज़रूरत हमें चाहिएगी कि कौन सा प्लांट या कौन सी सीड का नेम क्या है, तो ऑलरेडी कट कर दी। अब इन पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने मॉडल के बेस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट पेस्टिंग। स्टूडेंट्स, मैंने इसको हाफ पेस्ट किया है, आपको भी इस टाइप से पेस्ट करना है। ये अंदर क्लाउड्स, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बाउंड्री के लिए कुछ बर्ड्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट हम हमारी सीडलिंग है इसको पेस्ट करेंगे ब्लू की हेल्प से। तो हम स्टूडेंट्स इस पर इसकी नेमिंग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपका सीड है तो ये सीड यहाँ पे चिपक जाएगा। ये आपका सीड पेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीड कोट। सीड कोट आपका मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपकी है सीडलिंग। फिर है आपका प्लांट, यहाँ पे प्लांट पेस्ट कर दिया। अब आपका मॉडल कंप्लीट हो चुका है। बनने के बाद आपका मॉडल कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, कैसे, इसमें आपका सीड कोट, सीडलिंग और फिर सीडलिंग से एक न्यू प्लांट अराइज हो रहा है। जब आप इसको, इस पोर्शन को जब रिमूव करके देखते हैं तो आप अंदर नीचे जो है आपकी सोल के नीचे का जो पोर्शन है वो इजीली सीन कर पाएंगे। जैसे कि आज अभी मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ आपको ऐसे। तो ये आपका नीचे सोल्स के नीचे आपकी जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो कवर हो जाती है ना, तो सोल के नीचे आपकी रूट्स हैं। ओके, let's study about the each part of the model. First is seed. Inside every seed a tiny new plants present. जितनी भी सीड्स होती हैं, जैसे आपकी ग्राम सीड है, पी सीड्स है, हर सीड्स के अंदर एक नए प्लांट को ओरिजिनेट करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। एवरी सीड हैज़ अ टफ आउटर कवरिंग। जो जितनी भी सीड होती है उसके बाहर एक टफ आउटर कवरिंग होती है। जो सीड आपके जैसे बाहर ही जो है एक आउटर कवरिंग है, ये जिसे हम क्या कह रहे हैं, सीड कोट। सीड कोट क्या करता है, दिस कीप सीड्स फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड प्रोटेक्ट सीड्स। अब ये जो सीड कोट है ये क्या करता है, हर सीड को सूखने से और उसके प्रोटेक्ट करता है आउटर टेम्परेचर है या फिर किसी भी आउटर सर्कमस्टांसिस से। फूड, जो सीड कोट में जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में या फिर कोटिलेडन में। ठीक है, अब जो फूड स्टोर हुआ है इन सीड, लीव्स और कोटिलेडन प्रोवाइड फूड फॉर द बेबी प्लांट अंटिल इट्स मेक इट्स ओन फूड। अब क्या कह रहे हैं, जो सीड के अंदर कोटिलेडन लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स, वो क्या करती हैं, तब तक फूड प्रोवाइड करती है छोटे प्लांट को, टाइनी प्लांट्स को। जो टाइनी प्लांट उसको तब तक फूड प्रोवाइड, तब तक वो अपना प्लांट खुद से फूड बनाना स्टार्ट नहीं कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब ये जो बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर
उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो क्या करता है, एक कंसिस्ट करता है प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जैसे आपका ये जो सीड कोड के आपने बाहर देख रहे हो, इधर और इधर से कुछ चीज अराइज हो रहा है, तो आपका जो सीड कोड के अंदर एम्ब्रियो है वो ओरिजिनेट करता है, क्या अराइज करता है, एक रेडिकल और प्लूम्यूल को। जो रेडिकल है उससे तो आपका जो रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और प्लूम्यूल से होती है आपकी शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन मतलब स्टेम प्लस लीव्स, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या कंसिस्ट करता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। और एम्ब्रियो है उसमें क्या होगा, प्लूम्यूल है वो क्या ग्रो करता है, आपका स्टेम। ये जो जैसे प्लूम्यूल मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका स्टेम होगा, और रेडिकल क्या है, जो सोइल से के नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगा आपका रेडिकल। और रेडिकल किसको ग्रो करता है, रूट्स को, और प्लूम्यूल शूट्स को। आगे जब सफिशेंट ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर और वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, एम्ब्रियो ग्रोज इनटू ए यंग प्लांट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब एम्ब्रियो को, टाइनी प्लांट्स को एवरेज टेम्परेचर, सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो किसमें, प्लांट में ग्रो करेगा, ठीक है। अब इसे क्या कह रहे हैं, यंग प्लांट। अब ये जो यंग प्लांट है इसके में ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, सीडलिंग कह रहे हैं, जो ग्रो विच फर्दर ग्रो इनटू अ मैच्योर ग्रोन फुल्ली प्लांट। अब क्या कह रहा है, देखो सीड क्या, हमने जो सीड को राइज किया तो सीड के अंदर क्या है, सीड के आफ्टर कवरिंग सीड कोड से कवर होती है। जो सीड कोड क्या प्रोटेक्ट करता है, किसी भी चीज़ प्रोटेक्ट करता है, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को, जो सीड कोड के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम सीड को प्रॉपर टेम्परेचर, न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सीडलिंग में। अभी जो सीडलिंग है फर्दर ग्रो करती है फुल्ली ग्रोन प्लांट में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ सीड का। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड सिंपल है, जो डेवलपिंग या प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ सीड्स। सीड की हेल्प से जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine and fit at your home. I am Shriada, your maths teacher in MLP School, Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. As you know, we are giving you guys online class for the preparation of competitive exams like NDA, NTSC and many more exams. Our main motive is to provide you quality education. So I hope you are doing very well and doing your studies. So let's start with our today's topic, and today's our topic is logical puzzles. Logical puzzles, we have to apply some logics and solve the puzzles that will improve your IQ level. So let's start. Okay students, so let's start with our today's topic, that is logical puzzles. So logical puzzles are basically based on arrangements या blood relations या inequalities or some other logics. Puzzles, reasoning intent to check our analytical, deductive and problem solving ability. So let's start. Now first question is, when this number is divided by n, for which n is the remainder largest. That means if we divide these numbers by n, n is where, n is here are these options. So when we divide this number by 2, 5, 3 and 8, then for which option the remainder is the largest. So firstly we can check this number will fully divided by which number, that is remainder will be 0 in remainder will be 0 for 2. For divisibility by 2, we have to check that the last digit must be 0, 2, 4, 6 and 8, and here last digit is 0, so this is divisible by 2, that means remainder here is 0. And now second is 5. For 5, last digit must be 0 and 5, so here we are 0, so this will divisible by 5, so that means remainder is 0. Now 3. For 3, we have to check the sum of the digits. So 1 plus 5 plus 3 plus 8 and plus 1 and plus 0, that will be equals to 6 plus 3 9, 9 plus 9 is equals to 18, and 18 will be divisible by 3, so that will be divisible by 3 also, and the remainder will be 0 here also.
Now for 8, we have to check the last 3 digits. Now 810, if we divide 810 by 8, then we can see that 8 1 is 8, 1 0 0, so 8 1. So here the remainder will, so here we have a remainder of 2, and in other of these we have remainder 0, so largest remainder will be in 8, so option this will be correct. Now second is Meena's mother has 5 daughters. Meena's mother has 5 daughters, Reena, Tina, Sheena and Sheila. So he is the 5th one. Obviously we are asking about the Meena's mother, so 4 of them, rest of 4 of them are here, and 5th one is the Meena. Now next is, how many sets of 2 letters have as many letters between them in the English alphabetical order in the word this? We have to make how many sets of 2 letters. 2 letters means they will be in continuation form, or if see A, B is in the continuation form, and if we see that this set will come in this word as a continuation, so we can say that this will be a set. If we are given P, Q and R, so if we are given P and R and here one other word this, so P and R will come after, P and come will after one number. Yeah, we can say that there is one number between them, so we can say that this will be a alphabetically order of P and R. So here W, after W we have X, and here we cannot see X, and for that after Y, but we cannot see here Y also. Now R, after R we have S, but there is no उनके बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है R S is not a pair. Now I के बाद हमारे पास S नहीं होता है, so that will be not be a pair. S के बाद T, so S after T, so that will be a pair. So S T एक pair हो गया. Now T, okay, so after T we have U, so W is not after this, so this will not be a pair. Now A, after A we have not T, but after one word, there is a one word between them, and after that we have C. So A and C will also be a pair because there is one word between A and C, and here also there is a one word between A and C, so that will be the second pair, and rest of them are not the second pair according to the situation. So here there are 2 sets. Now next is, if orange is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, then what is the color of blood? Obviously we know that blood color is red, and red को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? Yellow. So then the answer will be, what is the color of blood is yellow. Now next is the situation in which we have to make a pattern 5 to 11, 11 to 23, then 47, then 95, and according to that what will come at this place. Now 5 to 11, we know that if we add 5 plus 6 is equals to 11, 5 plus 6, so 11 plus 6 will be 17, but here we are given 23. So we can say that 5 into 2 is 10 and plus 1 कितना हो गया हमारे पास 11. Now 11 multiplied with 2 plus 1 is equals to 23, and same like these. So we want to find this term. So 95 multiplied with 2 and plus 1 will be 190 plus 1, and that will be the answer 191. So this will be the correct answer. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Hello student, a very good morning to you all. I'm Nita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are providing online classes for you. Student, through this video you will came to know how to write your cursive writing. Firstly, we will start from our today's thought. Student, today's thought is
nothing you do matters except it matters to you. Go for it because nothing you have to lose it. Student, I am repeating my thought again. Nothing you do matter except that it matters to you. Go for it because nothing you have to lose it. Student, this thought means that whatever you have done in your life, it doesn't matter. That some of us leave their time or pass out their time while thinking that what I have done or how I can start this thing. But it doesn't matter that what I have done, whether it is wrong, it was wrong. You have to do better. आपको अच्छा करना है, वो ज़्यादा मैटर करता है. आपने क्या अभी तक किया वो मैटर नहीं करता है. सपोज दैट इफ यू आर गिविंग or a teacher of you are any subject of subject teacher is giving you any kind of work and you think that how I would do this because I have never done this before or I have not ever worked good, so how can I do, means a teacher how can trust on you. ये चीज़ें हमें ना सोचकर बल्कि ये सोचना चाहिए, you have to think upon that whatever the task is provided by your teacher, you have to prove yourself better in that. Now we'll start our writing work. Okay students, so let's start. So let's start our cursive writing. In our cursive writing we will write today a paragraph, student. Okay, so let's start writing work. The planning approach, the planning approach, APPROACH approach, we are proposing is based on actively engaging students in situations that involve involve collaboratively, collaboratively, considering their on explanation on OWN on. Students, sometimes you miss to read it. OWN, some of us read on. It's not on, it's on explanation, EXPLANATIONS, explanation for phenomena, resolutions to problems or formulation of question
questions. Question. Put a full stop, student. Start with capital letter. Students are asked. Students are asked to actively construct their own knowledge, their own knowledge, their own knowledge by making meaning out of the situation by themselves with support and guidance 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 from the teacher. Okay, student, we have completed our today's paragraph for cursive writing. So I hope you will do it in your fair notebook. Goodbye, student. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से। आज का हमारा विचार है, आज का हमारा सुविचार है कि जो कुछ भी आपको कमज़ोर बनाता है, उसे चाहे वो कमज़ोर शारीरिक रूप से बनाए, बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है, उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। यानी उसको जहर समझ के हमें त्याग देना चाहिए ताकि वो हमें कमज़ोर ना बना सके। अब लिखते हैं हमारा सुलेख, और आज का सुलेख है हमारा, सुलेख का टॉपिक है हमारा सच्चा मित्र। सच्चा मित्र, से आधा चे पूरा चे आ मित्र, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चा से चे आ सच्चा मित्र खजाने, एक खजाने खे जे आने खजाने की तरह होता है यदि हमने सच्चा मित्र पा लिया, यदि है मैं ने ए हमने सच्चा मित्र मैं ई त्रय मित्र पा लिया, ले ई ये आ लिया, तो त ओ तो मानो मैं आनो मानो सब कुछ सब कुछ पा लिया, ले ई ये आ पा लिया। सच्चा मित्र त्रय होता है बेटा, वो तय और रे से मिलकर बनता है। सच्चा मित्र विपत्ति वी पे आधा तय फिर पूरा तय, विपत्ति की घड़ी
घेड़े ई घड़ी, सॉरी, घड़ी, घेड़े ई घड़ी में, मैं एमे, हमारे, है मारे, हमारे, साथ, से आत है साथ, रहता है, रहता रहता है। हमें धैर्य बंधाता है, हमें धैर्य बंधाता है तथा निराशा से दूर रखता है, दूर रखता है। सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता, सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता। हमें बहुत बहुत जांच परख कर मित्र बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। सच्चा मित्र आपका हर समय साथ निभाता है, सच्चा मित्र हर समय साथ निभाता है। थैंक यू। हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी में जिसमें नवोदय, सैनिक स्कूल आदि की प्रतियोगिता परीक्षाएं आती हैं, ताकि हम आपको बेहतर भविष्य के लिए, यानी आप आगे कभी भी कोई एग्जाम दे तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप उनको अच्छे से कर सकें। इसी के लिए हम आपको कुछ टॉपिक करवा रहे हैं ग्रामर के अंदर, व्याकरण के अंदर। तो उसी में हमारा मुहावरे का जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे करते हैं। 30 मुहावरे किए बेटा हमने, उसके आगे है अगला 31, 31। चिकना घड़ा होना, ढीठ होना। चिकना घड़ा होना यानी ढीठ होना कि किसी चीज का कुछ प्रभाव न पड़ना। यह बालक तो चिकना घड़ा है, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। 32, 420 होना। 420 होना मतलब धोखेबाज। यह व्यक्ति तो मुझे 420 प्रतीत होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है शर्म अनुभव करना। वाक्य में प्रयोग है, यह घिनौना काम करके तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। मेरी तरक्की देखकर तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है। छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, और इसका अर्थ है मेरी तरक्की देखकर तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है। छठी का दूध याद आना मतलब कठिनाई का अनुभव करना। छठी का दूध याद आना मतलब अर्थ है इसका कठिनाई का अनुभव करना। मैं तुम्हें इतने झटके दूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा, यानी मैं तुम्हें इतनी मुसीबतें दूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। अगला है जान पर खेलना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। मैंने आज जान पर खेलकर तुम इस डूबते बालक को बचाया है। जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना। मैंने अपनी जान पर खेलकर इस डूबते बालक को बचाया है। जूती चाटना यानी खुशामंद करना। तुम तो अफसरों की जूती चाट कर तरक्की कर रहे हो। टकासा जवाब देना। टका से जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना, साफ साफ मना कर देना।
मैंने रमाकांत से थोड़ी मदद मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। मैंने रमाकांत से थोड़ी सी मदद मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। तूती बोलना यानी बहुत प्रभाव होना। आजकल तो सारे स्कूल में तुम्हारी ही तूती बोल रही है। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तुम्हारी यह बुरी आदत है कि तुम हर बात का तिल का ताड़ बना देते हो। थूक कर चाटना यानी वायदे से मुकर जाना। थूक कर चाटने का अर्थ होता है वायदे से मुकर जाना। तुम्हारा क्या विश्वास करे, तुम तो थूक कर चाट जाते हो। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। शादी का बैंगन होना यानी सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता थाली के बैंगन हैं, यहाँ स्वार्थ सिद्ध होता दिखता। थाली का बैंगन यानी सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता थाली के बैंगन है, जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता दिखता है वहीं चले जाते हैं। दाल में काला होना, काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। तुम्हारी बातों से प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। 2 दिन का मेहमान होना, मृत्यु निकट होना। 2 दिन का मेहमान होना, मृत्यु निकट होना। राम के दादाजी बस 2 दिन के मेहमान प्रतीत होते हैं। 2 टूक जवाब देना, साफ उत्तर देना। 2 टूक जवाब देना, साफ उत्तर देना। मुझे गोलमोल नहीं तो 2 टूक उत्तर देना। उत्तर चाहिए कि काम करोगे या नहीं। मुंह में पानी भर आना, जी ललचा आना। मुंह में पानी आना यानी जी ललचा जाना। विवाह में लजीज खाना देकर मेरे मुंह में पानी भर आया। लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना। तुम तो हर काम लकीर के फकीर बने रहते हो। तुम तो हर काम में लकीर के फकीर बने रहते हो। कुछ भी नया भी किया करो। लाल पीला होना यानी बहुत क्रोधित होना। लालाजी छोटी छोटी बातों पर लाल पीले हो जाते हैं। हाथ मलना, पछताना। समय पर काम कर लो, बाद में हाथ मलते रह जाओगे। हवाई किले बनाना, कल्पना करते रहना। हवाई किले बनाते रहने से सफलता नहीं मिलती, असलियत की दुनिया में जियो। तो आपको ये सभी लिखने और लर्न करने हैं। थैंक यू। Student, as you know, we are providing you a better kind of or good quality of education courses through our online classes for improving your or for enhancing your skill. Or through these video, by attending these video, you can crack any kind of competitive exams in your future. In this video, I will provide you a few questions. So let's start our today's video. So students, let's start our today's science competitive exams preparation. Student, first question is the law of, in our previous video we have done up to question number 30, so let's start our question number 30 first. The law of gravitation was propounded by. Law of gravitation, who has given the law of gravitation? What firstly I would explain that what is gravitation. Student, gravitation is a force through which the objects are attracted toward the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट वो अर्थ में होता है, जिसे हम इफ़ वी टॉक इन हिंदी दैट इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वो स्टूडेंट ये मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और ये अर्थ में होती है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स हम ऊपर को उछालते हैं वो आकर के नीचे ही गिरता है. सो दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ. Who founded it? Sir Isaac Newton was the scientist who propounded the law of gravitation force. The next question is, student, which instrument is used to measure the rate of growth of a plant? Student, rate of growth of a plant means how a plant grow. What is its rate? Rate means उसकी speed क्या है, वो किस तरीके से grow कर रहा है. Thermometer, barometer, seismograph, crescograph. Right answer is, student, crescograph. It is the instrument that is used to measure the rate of the growth of a plant. Seismograph is used for measuring the earthquake, and barometer is used to measure the atmospheric pressure, and thermometer is used to measure the temperature of a human body. The Galileo's first scientific discovery was. स्टूडेंट, गैलीलियो जो हैं वो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिस्कवरीज की थी. टेलीस्कोप, पेंडुलम,
and so many more are there. So their first scientific discovery was telescope, bioscope, pendulum or aeroplane. The student right answer is pendulum. Galileo's first scientific discovery was pendulum. Student next question is microscope was invented by. Who discovered microscope? Who invented the microscope? Firstly student microscope के बारे में जानते हैं. It is an instrument that is used to see the object with the naked eyes. Which objects are microscopic? Means they are minute single celled. बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं दिस कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोब्स. छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को सी करने के लिए, देखने के लिए कि उनको जैसे यू कैन से दैट द स्टोमेटा ऑफ अ लीव, इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड अ माइक्रोस्कोप. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कल्पना चावला, Abdul Kalam. So student microscope was invented by Anton van Leeuwenhoek. Okay student next question is question number 35. The scientist who is known as the father of modern biology is Galileo, James Watt, Pierre, Aristotle. Student the right answer is Aristotle. Firstly scientist who is known as the father of modern biology. Modern biology के फादर को हम किस साइंटिस्ट को बोलते हैं? एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट द फर्स्ट पर्सन टू सी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक, हेनरी फ्योल और नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट अवर राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक. Robert Hooke was the first person to see the cell under the microscope. It is a cell जो है स्टूडेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल. बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप एंड द फर्स्ट पर्सन वाज रॉबर्ट हुक. The next question is student the smallest flowering plant is. Student smallest flowering plant. Smallest and flowering plant. Flowering plant are those plant who bears flowers means जिसमें फूल आते हैं. That are known as the flowering plant. Warpia, Rafflesia, Tatanerum, sunflower. Student ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए सारे हमारे फ्लोरिंग प्लांट हैं बट स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट इज वॉर्पिया. ओके स्टूडेंट एंड रैफ्लेशिया जो है हमारा वो लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, मीन्स फ्लावर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है. एंड इसमें अगर हम इसकी फ्रेगरेंस की बात करें स्टूडेंट इट स्मेल लाइक अ रॉटन मीट. रॉटन मीट यू नो जो मीट सड़ जाता है उसकी तरह इसकी स्मेल आती है स्टूडेंट. इट्स सो स्मेल सो बैडली. 38 क्वेश्चन नंबर इज द 4 ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय. जो हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं फर्स्टली ब्लड ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं ये किसके थ्रू मेंशन किए गए थे? गैलीलियो, मैनचेस्टर, कार्ल लैंडस्टीनर और हेनरी बैकरेल. द राइट आंसर इज स्टूडेंट कार्ल लैंडस्टीनर. इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज. स्टूडेंट हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? द राइट आंसर इज 8. ऑक्सीजन हैज़ इट्स एटॉमिक नंबर 8. स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम when you will in 10th standard you will came to know that what is a periodic table. Student periodic table जो है हमारी उसमें हमारे different elements को categorized किया है. If we talk about total number of elements there are 118 elements found in the
एटमोसफेयर मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में, यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया गया है, एंड इन दैट केस द ऑक्सीजन केम अप टू 8th number, so its atomic number is 8. The next question is the basic building block of protein: fat, hydrochloric acid, amino acids or fiber. So right answer is amino acids. Student, when the protein break down, it forms amino acids. Okay student, so let's have a look on this. Again you have to learn this and write in your fair notebook. Goodbye student. Is past perfect tense. Past perfect tense is related to the first is positive or affirmative. Positive sentences or affirmative sentences are same. First is formation. Formation is subject plus had plus third form of the verb plus object. जो verb होगी वो third form में होगी. For an example, you can see here, you had gone to school before Ram came. राम के आने से पहले तुम स्कूल चले जाओ. I had gone to school before Ram came. It means in positive sentences, simple sentences are used, only had and the third form of the verb is used here. So you can say simple sentences with the use of had and third form of the verb, they are called positive sentences. Next we have negative sentences. Negative sentences में थोड़ा सा change है, little bit change. Subject plus had plus not. Had, then put not, then third form of the verb, and then object. Like this we have the same, everything is same. For an example, I had not gone to school. Had, then not. Not का change है सिर्फ, बाकी सब कुछ same. Positive sentences के according है. According to the positive sentences we will use the same, but put not, this is called negative sentences. We can say I had not gone to school. You had not gone to school. It means subject had not gone to school. जो gone यूज़ किया है हमने यहाँ पे वर्ब जो यूज़ किया है इसकी थर्ड फॉर्म है गो गोन. इट मीन्स ये जो हमारी है थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे हम वर्ब की. नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लाइक वी विल यूज़ द विद हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस अपना. देन वी विल पुट सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. At the end we will put question mark to see that this is an interrogative sentences, means we are asking for the questions. For an example, you can say here, had I gone to school? Had you gone to school? It means like this. You will see the examples. We are asking the questions. Interrogative sentences are related to the questions. Everywhere, whenever we are asking for the interrogative sentences, or we are study about the interrogative sentences in any form, in any type of, in any kind of sentences, we are everywhere we are asking for a question mark. When we will see question mark, it means interrogative sentences are there. So your homework is write 5 sentences daily on the basis of your videos. जो भी videos आप daily देखते हैं, 5 sentences you have to write it down on the basis of the tenses. This is your homework. Everyday homework is simple. So you will write it down these 5 sentences every day. Thank you everyone.